फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है वो है संख्यावाची शब्द, यानी जो हिंदी की गिनती होती है 1 से लेकर 10 तक। तो इंग्लिश में भी सबको आती है, हिंदी में भी आती है, लेकिन संस्कृत में उसको 1 से लेकर 10 तक की गिनती और उनको तीनों तरह के उसमें रूप में, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आपका मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर। तो ये 3 जेंडर होते हैं। तो उन जेंडरों में आपका 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग 1। तो एक को संस्कृत में बोलेंगे एका, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बोलेंगे का में बड़ा एक मात्रा आ जाएगी और विसर्ग हट जाएगा। ठीक है। एक की जो संस्कृत है, जो गिनती की संस्कृत है, मतलब 1 2 3 होता है, तो 1 की संस्कृत हो गई आपकी पुल्लिंग में, पुल्लिंग मतलब मेल में है एका, और स्त्रीलिंग में एका, इसमें विसर्ग हट गया और मात्रा लग गई, और नपुंसकलिंग में एकम। ठीक है। फिर 2 की संस्कृत का है दौ, स्त्रीलिंग में 2 की संस्कृत होती है द्वे, और नपुंसकलिंग में 2 की संस्कृत होती है द्वे। ठीक है। फिर 3 की संस्कृत क्या होती है? जो नंबर 3 होता है, 3 इंग्लिश में 3, हिंदी में 3 और संस्कृत में त्रयः, त्रियः, और स्त्रीलिंग में तिस्त्रः, और नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रिया तिस्रा त्रीणि, त्रिया तिस्रा त्रीणि। और चौथा 4 नंबर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? चत्वारः, पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब ये तो 4 में आपको डिफरेंट आपको मिल गया कि एक को पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे, नपुंसकलिंग में कैसे लगेंगे। तो बच्चों ये पुल्लिंग का मतलब होता है जैसे आप मेल हैं, यानी आप बॉय हैं, स्त्रीलिंग में आप गर्ल हैं, और नपुंसकलिंग में जैसे फल हो गए, पेड़ हो गए, जिनमें जान नहीं होती है, वो चीज़ें नपुंसकलिंग कहलाती हैं। ठीक है। अब तो ये तो 3 तक समझ गए। तो 3 तक में थोड़ा डिफरेंस है, 4 तक, लेकिन 5 से लेकर 10 तक बिल्कुल सेम है कि मतलब 5 का जो नंबर है, 5 पंच, पुल्लिंग में भी वही संख्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग में भी 5 को पंच बोलेंगे, और नपुंसकलिंग में भी 5 को पंच ही बोलेंगे। ठीक है। और अब 6 को क्या बोलेंगे? षट बोलेंगे पुल्लिंग में, और वही चीज स्त्रीलिंग में भी बोलेंगे और नपुंसकलिंग में बोलेंगे। यानी आपको 6 नंबर का लिखना पड़ेगा स्त्रीलिंग में, आगे आपको वाक्यों में प्रयोग करके भी समझाएंगे। तो पहले तो मोटा मोटा ये समझ लो कि 1 से लेकर 10 तक की हमें संस्कृत में सीखना है गिनती को, यानी नंबर्स को सीखना है। तो नंबर्स को कैसे सीखेंगे? तो अब नंबर्स को सीखोगे तो हिंदी में तो 1 2 3 4 5 6 एक सा ही होता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे न्यूट्रल जेंडर हो, है ना। और इंग्लिश में भी एक ही बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। किसी को भी आप बोलोगे, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। लेकिन संस्कृत में मेल, फीमेल और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग गिनती लिखना पड़ती है। तो 4 में तो बड़ा अलग अलग है, लेकिन 5 से लेकर 10वीं तक एक सा ही है। 7 को क्या बोलेंगे संस्कृत में? सप्त बोलेंगे, पुल्लिंग में भी लिखेंगे, स्त्रीलिंग में भी सप्त है और नपुंसकलिंग में भी सप्त है। 8 को क्या बोलेंगे? अष्ट या अष्टौ, और स्त्रीलिंग में अष्ट और नपुंसकलिंग में भी अष्ट। तो ये तो गिनती पढ़ा रहे हैं, देखो समझ लेना, ये गिनती हम संस्कृत में पढ़ा रहे हैं आपको। 9 को क्या बोलोगे? नौ बोलोगे, स्त्रीलिंग में भी 9 बोलोगे और नपुंसकलिंग में भी 9 बोलोगे। 10 को 10 10 10। ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि संस्कृत में अगर हम बोलेंगे एक लड़का, तो हम उसके लिए अलग एक बालिका लिखेंगे। अगर हम बोलेंगे एक लड़की, एका बालिका लिखेंगे। तो अलग अलग संख्या की जो संस्कृत है वो जेंडर के हिसाब से बदल जाएगी। तो 4 तक ही आपको याद करना, और 10 तक बिल्कुल सेम, तीनों जेंडरों में सेम संख्या आपको लिखना पड़ेगी। अब वाक्य में प्रयोग समझ लो। जैसे एकः बालका अस्ति। अब इसमें आपको तीनों जेंडर लिखोगे, एकः, एका, एकम। एका तो हो गया आपका पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग है और एकम है। अब बालक कौन सा जेंडर है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के सिंह में हम एकः वाले को लिखेंगे, एकः, एक पुल्लिंग, क्योंकि संस्कृत में जो संख्या लिखते हैं वो जेंडर के हिसाब से लिखते हैं। तो इधर एकः आएगा। अब 3 बालिकाएं पढ़ती हैं, बालिका पठन्ति। अब 3 की संस्कृत क्या होती है? त्रिया, तिस्रा, तिस्रा, त्रीणी, यानी त्रिया तो बोलेंगे, अगर हम 3 बालक आते तो त्रिया बालका वो आ जाता,
लेकिन 3 बालिकाएं पूछी हैं तो हम स्त्रीलिंग की गिनती जो 3 स्त्रीलिंग में लिखा जाता है गिनती में उसको हम देखेंगे। तो क्या बोलेंगे? तिस्रा। तो तिस्रा बालिका पठन्ति, 3 बालिकाएं पढ़ती हैं। अब है फलाने, 4 फल। तो चत्वारा, चतस्रा और चत्वारी। तो चत्वारा तो हो गया पुल्लिंग, चतस्रा हो गया आपका स्त्रीलिंग और चत्वारी। तो जब फल चीज आई है तो फल क्या है? आपका नपुंसकलिंग। तो जब नपुंसकलिंग है तो जो संख्या होगी संस्कृत की 4, जो संस्कृत में 4 को बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? नपुंसकलिंग वाली संख्या को ही लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? चत्वारी फलानी। तो बच्चों समझ लो कि जब भी आपको गिनती के संग में वाक्य बनाना पड़े कि 2 बालक 3 बालक, तो आपको जो संस्कृत की गिनती है तो आपको पुल्लिंग वाली गिनती लिखनी पड़ेगी। अगर ये आ जाएगा 2 बालिकाएं 3 बालिकाएं, तो 3 की जो स्त्रीलिंग वाली गिनती है वो लिखना पड़ेगी। और अगर ये आ जाए कि 2 फल 1 फल 3 फल, तो आपको नपुंसकलिंग वाली संस्कृत की गिनती लिखना पड़ेगी। तो इस तरह से ये संख्यावाची शब्द है, 1 से 10 तक की जो संख्यावाची शब्द है, बहुत अच्छे से समझाया। यानी एक बार फिर से समझ लो, 1 से लेकर 4 तक थोड़ा डिफरेंट है। पुल्लिंग की संख्या को अलग बोलेंगे, स्त्रीलिंग की संख्या को अलग, मतलब एक नंबर एक ही है लेकिन दोनों को लिखने का अलग अलग नंबर आएगा, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। एक का इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें हलंत हो गया। तो ये 3-4 चीजें आपको लर्न करना पड़ेंगी। और 5 से लेकर 10 तक की जो गिनती है वो सेम यूज होगी, चाहे वो पुल्लिंग का शब्द आए, चाहे स्त्रीलिंग का शब्द आए, चाहे नपुंसकलिंग का। मैंने वाक्यों में भी प्रयोग करके दिखाया है। तो आपको गिनती के बारे में पहले तो गिनती ही याद हो गई होगी अच्छे से, ठीक है, फिर आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।